पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ और धर्मांतरण के खिलाफ ऑल इंडिया तंजीम उलेमा के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने पाकिस्तान में 60 हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाए जाने और शहर रहीम यार खान और ढाका के मंदिरों में तोड़फोड़ किए जाने की संबंधी खबरों पर दुख व्यक्त करते हुए दरगाह आला हजरत से जुड़े तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजीवी ने कहा कि किसी को भी जबरन या कोई लालच देकर मुसलमान नहीं बनाया जाना चाहिए, चूंकि इस्लाम का सिद्धांत है कि सिर्फ जबान से तस्दीक नहीं बल्कि दिल से भी कबूल व इकरार किया जाए, जबकि जबरन या लालच से हो तो कोई कर सकता है परंतु दिल से नहीं। इसलिए जोर जबरदस्ती किसी को भी मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ नाम नेहाद कथित मुसलमान तंजीमें ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इस्लामिक सिद्धांत के विरुद्ध हैं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ जबान की तस्दीक से नहीं बल्कि दिल से कबूल करने से होता है। इसलिए जोर जबरदस्ती से किसी को भी मुसलमान नहीं किया जा सकता। ऐसी जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराने वाली घटनाओं को इस्लाम के विरुद्ध करार देते हुए कड़ी निंदा की जा रही। मौलाना ने आगे कहा कि इतिहास साक्षी है कि इस्लाम जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सूफी संतों के उच्च आचरण और स्वभाव से फैला है। सूफी संतों की खानकाहों से आज भी भारतवर्ष की गगा जामुनी तहजीब की किरणें अपनी छवि बिखेर रही है, जहां जाति धर्म की दीवारों को लांघ कर लोग श्रद्धापूर्वक अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज महफूज नहीं। पाकिस्तान में यह लोग इस्लाम और मुसलमान की बात कर उटपटांग हरकतें करते हैं जो स्वयं इस्लामिक सिद्धांत के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्हें इस्लाम की सही जानकारी होती तो है, ऐसा नहीं करते। मौलाना ने पाकिस्तान के ऐसे मौलवियों को सिरफिरा और जाहिल करार दिया है। मौलाना ने उन्हें आला हजरत की लिखी पुस्तकें पढ़कर इस्लाम को समझाने की हिदायत भी दी। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान में गत दिनों मंदिरों में तोड़फोड़ किए जाने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी धार्मिक स्थल में इस तरह की तोड़फोड़ करना और उत्पात मचाना बहुत ही घिनौनी व आपत्तिजनक हरकत है। इस्लाम इस तरह की हर हरकत करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम सच्चाई व हक पसंदी व आपसी भाईचारे की शिक्षा देता है। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम की छवि धूमिल होती है और इस्लाम के अनुयायियों को दूसरे मुल्कों में इनका नुकसान उठाना पड़ता है। और यूं गैर मुस्लिमों जो इस्लाम की स्टडी कर रहे हैं उनकी नज़र में भी इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर धूमिल हो रही है। इसलिए पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद संगठन ऐसी हरकतों से बाज आए। शख्स अपनी खुशी से, अपनी रजा से, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो कबूल करे, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की कुछ दहशतगर्द तंजीमें हिंदुओं पर ज़बरदस्ती इस्लाम थोप रही हैं, यह सरासर गलत है और इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे ही हिंदुओं की जो आस्था के केंद्र हैं, जो मंदिर कहलाते हैं, मंदिरों को तोड़ा गया है पाकिस्तान में। बांग्लादेश में भी इसी तरीके से मंदिरों पर हमले किए गए हैं। ये इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों के खिलाफ हैं। इस्लाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी धार्मिक स्थल पर या किसी दूसरे गैर मुस्लिम मजहब के मानने वालों के आस्था के केंद्र को चोट पहुंचाई जाए या उनको तोड़ा फोड़ा जाए या उनको नुकसान पहुंचाया जाए या उनको तकलीफ पहुंचाई जाए। ये सरासर इस्लामी उसूल के खिलाफ है। इस्लाम इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए मैं आज तंजीम उलमा इस्लाम के बैनर तले इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है ये घिनौनी हरकत है। हिंदुस्तान के मुसलमान इसको पसंद नहीं करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। इसके लिए किसी केंद्र सरकार से मुतालबा करेंगे कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके उस पर दबाव बनाए कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से हम वजारत खारजा, हिंदुस्तान की जो वजारत खारजा है उनसे रब्ता कायम करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इस सिलसिले में हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और बहुत जल्द दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को मेमोरेंडम देंगे और दबाव बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से कि अक़वाम मुत्तहिदा बांग्लादेश से बात पुरस करे, पाकिस्तान से बात पुरस करे कि इस तरीके से मंदिरों में क्यों तोड़फोड़ की जा रही है और जबरन, जुल्मन और कहरन क्यों हिंदुओं को इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है, जबकि इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता है। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा पर अपने हिंदुस्तान हुकूमत के माध्यम से दबाव बनाएंगे और जवाब तलब करेंगे। हज़रत, जिस तरीके से वहाँ मंदिर की जो घटना हुई है उसके बाद इमरान सरकार जो हरकत में आई वहाँ पर, उसके बारे में हाँ, अभी आज ये कुछ जानकारी मिली है कि इमरान हुकूमत ने वहाँ कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। जो कार्रवाइयाँ की हैं वो कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी हैं। ऐसा वाक़या क्यों वक़ूफ़ पज़ीर हुआ? वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस, वहाँ के हुक्काम ऐसा क्यों मुकदर्शक बने थे, क्यों खामोश तमाशाई बने थे? उन्होंने ऐसी घटना अंजाम क्यों होने दी? पहले से एक्शन लेना चाहिए था। और इस तरीके से जो मुस्लिम तंजीमें दहशतगर्दी फैला रही हैं और पाकिस्तान दहशतगर्द को पनपने दे रहा है, ये क्यों
ये ऐसे हालात वक़ू पजीर हुए। तो इस तरीके से जो कार्रवाई इमरान हुकूमत ने की है वो कार्रवाई नाकाफ़ी है। इससे कहीं ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।